Hey Olusens, this is Prajesh Chaudhary, your Quantum Group. Let's see this very beautiful problem of projectile motion, which is relevant for the upcoming JEE Advanced 2026. तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है और हमको क्या निकालना है। तो एक बहुत सिंपल सा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है ये। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है ए। इसके साइड ए एफ को ग्राउंड पे रख दिया गया और ग्राउंड से हमें एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट करना है, पॉइंट पी से प्रोजेक्ट करना है और वापस जाकर के ग्राउंड के क्यू पॉइंट पे गिरेगा। और इस तरह से प्रोजेक्ट करना है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो रेगुलर हेक्सागन के वर्टाइसेस बी सी डी और ई को टच करते हुए आगे बढ़े। और अगर ऐसा हो पाएगा तो दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ वेरी प्रिसाइज वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। जरा सा मिस हुआ तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर इसका हमें u और थीटा पता चल गया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका मैक्सिमम हाइट भी निकल जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकल जाएगा और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल जाएगा। तो हमको बताना है कि इसको हम किस तरह से, किस एंगल और किस इनिशियल एंगल और प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट करें कि इस रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन जिसका साइड ए है, उसके वर्टाइसेस ए बी सी डी ई को टच करते हुए आगे बढ़े। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। पहला मैं काम करना चाहूंगा, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना चाहूंगा। तो जैसा कि हमको सिमेट्री दिख रहा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इस लाइन के बहुत सिमेट्रिक है। तो अगर इसका जो बेस है वो हमारा बेस के मिड पॉइंट को ऑरिजिन लूँ और एक इस तरह का मैं वर्टिकल एक्सिस बनाऊँ, दैट इज y, and this is horizontal axis x. So this parabola is a symmetric about this axis. और हमारे पास जो important points थे, उन points के मैं coordinates लिख देता हूँ। This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, and this is F. And one more thing, एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर जिसका साइड है उसके अंदर हम 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल फिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं, तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, सबके साइड ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। और ये इस रेगुलर हेक्सागन का भी सिमेट्री लाइन है। तो अब मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ। तो इनके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दूं तो ये हमारा ओरिजिन है और ये साइड ए एफ इज ए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली हो गया -a/2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया a/2, 0 और ये एंगल है 60 डिग्री। दिस इज ऑल्सो है, दिस इज ऑल्सो है, तो ये जो हाइट हो जाएगी a sin 60। a sin 60 यानी कि इन दोनों के जो y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो a sin 60, दैट इज a√3/2 और इसका भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a√3/2। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट ये लेंथ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये a है तो इसका x कोऑर्डिनेट -a होगा और इसका x कोऑर्डिनेट ये वाली लेंथ होगी, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा। क्लियर बात? इसी तरह से अगर मैं d को देखूं तो ये वाली हाइट की डबल ये हाइट होगी, ये हाइट है a√3/2। तो ऐसे c का भी, c और d के y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के डबल हो जाएंगे, यानी कि ये y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a√3 और इसका y कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा a√3। ये लेंथ है a/2, ये लेंथ भी a/2, तो ये लेंथ भी a/2, ये लेंथ भी a/2, तो d का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 और c का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a/2। राइट? तो हमें करना क्या है, इसका एक सुटेबल इक्वेशन लिखूंगा और उन इक्वेशन से इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करूंगा, फिर मुझे एक एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगा। तो अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल, कोई पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला है
ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और सिमेट्री एक्सिस y एक्सिस है, तो इसका कुछ सुटेबल फॉर्म y इज इक्वल टू k1x² लिख सकता हूँ। दिस k1 इज पॉजिटिव, और अगर यही हमारा पैराबोला कुछ ऐसा हो जाए, वर्टेक्स हमारा ओरिजिन ही हो लेकिन ये नीचे की ओर एक्सपेंड कर रहा है, सिमेट्री एक्सिस हमारा अभी भी y एक्सिस हो, तो इसका सुटेबल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू -k1x²। राइट, अब इसी को मैं ट्रांसलेट कर दूं ऊपर बाय सम डिस्टेंस, इसको अगर मैं ऊपर ट्रांसलेट कर देता हूं, सेम पैराबोला को ट्रांसलेट कर दूं से बाय डिस्टेंस k2, तो ये कुछ ऐसा हो जाए। इसको मैंने k2 डिस्टेंस ट्रांसलेट कर दिया, इस पैराबोला को मैंने k2 डिस्टेंस ऊपर ट्रांसलेट कर दिया, तो अब मेरा सुटेबल इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -k1x² प्लस k2। तो वही ये पैराबोला है, ये पैराबोला की सिमेट्री लाइन है, बट वर्टेक्स नॉट एट द ओरिजिन, तो इस पैराबोला का सुटेबल इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -k1x² plus k2. Here k1 and k2 are positive, and you see that this k2 is the h max also, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू k2 आएगी, और x बराबर 0 पे जो y है वही h max है। Alright, so that is a suitable form of this parabola. अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स को इस पैराबोला के इक्वेशन से सेटिस्फाई करके k1 और k2 निकालने की कोशिश करूंगा। तो लेट मी इरेज दिस थिंग। और ये जो इक्वेशन है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आई नीड नॉट सेटिस्फाई बाय बोथ b एंड f, क्योंकि जो यहाँ का x है वो यहाँ का -x है, और ये x² is same for x equal to x and x equal to -x, so it is sufficient to satisfy this either by b or f. Similarly, it is sufficient to satisfy it either by c or d. तो मैं इसको d और f से सेटिस्फाई करता हूँ वन बाय वन। राइट, तो पहले इसको मैं अगर पॉइंट d से सेटिस्फाई करूँ, d पॉइंट से सेटिस्फाई करूँ, तो d पॉइंट का जो y है वो है, d पॉइंट पे y है a√3 and that is equal to -k1, x is a by 2, so a k1 a² by 4 and plus k2, that is my equation 1। इसको अब e से e से सेटिस्फाई कर देते हैं, तो e से सेटिस्फाई करेंगे तो e का जो y है वो है a√3 by 2 is equal to -k1, x is a² plus k2। राइट, ऑल राइट, तो इतना काम कर दिया हमने। अब क्या किया जाए, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 1 में से 2 को घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा a√3 by 2, और इससे इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 3/4 k1 a², राइट, एंड k2 तो कट गया, तो यहाँ से k1 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2/√3, 2/√3 एंड a would be in the denominator, तो एक तो ये आ गया, k1 सॉल्व हो गया। और इस k1 को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, k1 को इस इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो k1 को इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो ये कलर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा k2 इज इक्वल टू a√3 by 2 plus k1 a², and k1 is 2/√3a and into a², so √3 into √3 is 3 and 2 into 2 is 4, so that is basically k2 is equal to 3 plus 4 is 7, in the denominator there would be how much, 2√3 and a,
तो हमारे पास K1 और K2 की वैल्यू आ गई। तो K1 K2 की वैल्यू आ गई, यानी कि हमको ये पैराबोला प्रिसाइजली पता चल गया। तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाला था, K1 K2 की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वी गॉट। और क्लियरली इन पॉइंट से गुजरने के लिए इट शुड हैव अ प्रिसाइज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और uy हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट हमको क्या क्या निकालना है, हमको u निकालना है, थीटा निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, रेंज निकालना है। और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाज p और ये हो गया q। तो अगर मैं देखूं, ये हमारा h max है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा y एक्सिस पर है 0, h max, ऑलराइट। और दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल रेंज r है, तो ये डिस्टेंस होगी r/2 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी r/2, राइट। तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2, 0 और p का कोऑर्डिनेट होगा -r/2, 0। अब हमारा काम आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाना है इसमें। तो सबसे आसान चीज है h max निकालना है। h max इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y एट x=0। तो इसमें हम x=0 रख दें, तो जो y आएगा वही h max होगा, तो दिस इज h max। तो h max तो हमारा तुरंत आ गया 7a डिवाइड बाई 2√3। दैट इज वन थिंग वी गॉट। और h max जो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड में uy² डिवाइड बाई 2g, इसको हम एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड g में ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दिस h max इज uy² डिवाइड बाई 2g। तो इसको अगर मैं uy² डिवाइड बाई 2g लिख दूं, तो uy की वैल्यू आएगी 2 कट जाएगा, इधर से आ जाएगा 7ga और √3 नीचे है, एंड इन सबका स्क्वायर रूट। ui की जरूरत आगे मुझे पड़ेगी थीटा निकालने में, तो इसलिए मैंने ui को भी निकाल दिया। नाउ द रेंज निकालने के लिए मैं अगेन इस इक्वेशन को q पॉइंट या p से भी हो सकता है, q से सेटिस्फाई कर देते हैं। तो अगर मैं इसको q पॉइंट से सेटिस्फाई कर दूं, इसको q पे y0 है और x r/2 है, तो -2/√3 r²/4 और एक a है, प्लस 7a/2√3, ये हो गया। तो यहाँ आप देखो तो √3 कट गया, √3 से √3 गेट कैंसिल्ड विद द √3 और 2/4 इज 1/2, ये दोनों कट गए और ये a उधर जाके a² हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू 7a²। सो देयर इज r इज इक्वल टू √7a, r इज इक्वल टू √7a, राइट, इज इक्वल टू √7a। और जो r होता है वो क्या होता है, r is basically r is twice of ux into uy by g. 2uy by g is the time of flight. Time of flight into horizontal range is the time of flight into horizontal component of velocity is the range. तो यहाँ से ui आ चुका है, तो हमें ux भी मिलेगा। तो ux की वैल्यू मिलेगा √7a into g डिवाइड बाई 2uy, करेक्ट, ये आ गया। तो इसको रखा जाए √7, इसको a और g को स्क्वायर रूट के सबको स्क्वायर रूट के अंदर कर लेता हूँ मैं, तो a² g², एक बड़ा स्क्वायर रूट कर लिया जाए, एवरीथिंग आई वांट टू पुट इनसाइड द स्क्वायर रूट, ओके। तो स्क्वायर रूट के अंदर सबको रखते हैं, 7
a square g square by 4 ui स्क्वायर रूट के अंदर ui स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 ga और √3। तो ux आएगा हमारे पास, ux की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ this 7 and 7 will get cancelled, so that is √3 ga डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास ux आ गया और ui आ गया। देन वी कैन फाइंड दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगा ui बाई ux, और ui बाई ux अगर हम निकाल दें तो दिस इज ux 7ga कट गया, तो ये आ जाएगा 7 और इधर से आ जाएगा n to 4 and that would be 3. So tan theta is equal to square root of 24 by 3, या हम बोल सकते हैं 2 बार चला गया √7 by 3, थीटा इज इक्वल टू इनवर्स दैट थिंग। और फिर u निकालेंगे तो ux स्क्वायर प्लस ui स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, विल गेट u। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह से इस क्वेश्चन को ट्रीट किया, और दिस इज अ मोर मैथ्स देन फिजिक्स एंड वी गॉट ऑल द थिंग्स। थैंक यू।